क्योंकि आज का होस्टिंग मैं क्या बोलूं, इतना बेहतरीन, ओह माय गॉड। सल्यूट है सर नजमे आलम सर। सर छुप के मत रहा करो सर, आया करो बीच बीच में, क्योंकि सर आपके एक एक शब्द सर मुझे लगता है सर कि श्याम साला तू और कुछ कर रहे कोढ़िया इंसान। आज पता है दोस्तों, आज मैं 3:45 में बेड छोड़ दिया। ओह माय गॉड, चौंक गए हो कई लोग। 3:45। जी हाँ सर, उठ के क्या किए, बहुत कुछ कर लिए, पूरे टीम को काउंसलिंग कर लिया, वीडियो बना लिया, वायरल कर दिया, फेसबुक प्रमोशन कर दिया, यूट्यूब वीडियो डाल दिया, नए लोगों से बातचीत किया, कुछ लोगों को आईडी पेमेंट आ गई, 11 आईडी का पेमेंट भी आ गया। ओ यस सर, सुबह उठने से बहुत फायदा है। उठो तो सही सर, लोग नहीं उठते, आप तो उठो, लोग उठे रहते हैं सर। पता नहीं है ना, पता करना है। जी हाँ सर, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में पता चल जाएगा। 2 बजे रात को जाओ, 12 बजे रात को जाओ, देखना सर आपको वहां पे लोग मिलेंगे। एयरपोर्ट पे जाओ, मिलेंगे लोग। आप रात को 3 बजे नींद त्यागो, श्याम से बहुत जल्द 3 बजे नींद त्यागेगा, 3 o'clock। और जब ये इनका, जब आज का जोश मैं देखा, हमारे नजमियन सर, सल्यूट है सर, जब इनका मैंने देखा तो मैं अपने को फिर से गरिया रहा हूं, अरे श्याम उठ, गधा कहीं का, उठ साला, तू सोएगा रे, उठ। यस मैं अपने आप को गरियाता हूं, उठ साला उठ, साला मर जाएगा रे, पैसा नहीं कमाएगा तो, पैसे के बिना तड़प तड़प में मर जाएगा रे, उठ कोढ़िया इंसान उठ। ये मैं अपने आप को गरियाता हूं दोस्तों, और उठता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी मिसेज बोलती है बड़ी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि तुम बोले वैसे हम सोए रहेंगे। बहुत मेरा माइंड में चल रहा है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ट्रेनिंग क्या मैं बोलूं, जितना बोलूं उतना कम होगा, क्योंकि हमारे बीच आज के ग्रेटेस्ट लीडर मिस्टर पप्पू सर। सल्यूट है सर, आपका डेडिकेशन ये दिखाता है सर कि लोग अगर ठान लिया तो कुछ भी हो सकता है। मैं पप्पू सर के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि हार क्या जीत क्या, जब जीतने के लिए ठान लिया तो दुख और तकलीफ क्या, फिर मान लिया तो मान लिया। ऐसे योद्धा के लीडर को मैं सत नमन करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, आपका एक डिसीजन से ब्रह्मांड बदलता है। गौतम बुद्ध जी ने डिसीजन लिया कि मुझे घर त्यागना है। जब उनकी शादी हुई गौतम बुद्ध जी का, ऑलरेडी ट्रेनिंग चल चुका है लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। जब उनकी शादी हुई, जब उनको शादी कराया गया, शादी हुई दोस्तों, तो अचानक रात में पत्नी को बिना बोले चल दिए। जब चल दिए तो पत्नी को यह कहना नहीं था कि वो क्यों गए, बल्कि उनको यह कहना था, गए जरूर लेकिन कम से कम अगर बोल के जाते। दोस्तों सिद्धार्थ ऐसे ही गौतम बुद्ध नहीं बना। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम, उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के जो बीच का जो प्रक्रिया था वो त्याग था, तप था, कठिन मेहनत था, आलोचना था, लोग ना बोले, लोग थप्पड़ मारे, कई लोग पता नहीं क्या क्या किए, अंगुली मार, डाकू बोला खबरदार रुक जाओ ना, तुम्हें पता है तुझे कौन हूं। गौतम बुद्ध जी बोले मैं तो रुक जाऊंगा, तू कब रुकेगा। बोले मतलब ये कि मैं रुक जाऊंगा, तू कब रुकेगा। दोस्तों अंगुली मार डाकू का कहानी पढ़ना, बहुत कुछ लिसन है सर। अंगुली मार डाकू बोला कि तुझे पता मैं कौन हूं, मुझसे पूरा दुनिया थर थर कांपता है। बोला तुझे कर्म कर रहा, इस कर्म से कौन खुश है। बोला सब कोई खुश है। बोले पक्का। बोले हाँ। बोले तेरे पत्नी खुश है। बोले हाँ पक्का पत्नी खुश है। कई लोग डायरेक्ट सोलह का लगता है ना कि हम जूम मीटिंग में मेरा पत्नी खुश है। पूछना पत्नी से क्या आप जूम मीटिंग में आते आपका पत्नी खुश है। आज का ट्रेनिंग हमारे पप्पू सर दिए, क्या आपकी आज का ट्रेनिंग में आपका टीम है। पूछो अपनी पत्नी से, क्या जी हम सुबह 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, क्या तुम खुश हो। क्या बोलेगा, क्या बोलेगी वो, क्या जी आप भी मजाक करते हैं, आपसे मैं खुश हूँ लेकिन मजबूरी में हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी है, मुझे घर चाहिए था, मुझे कार चाहिए था। मैं अपने घर को त्याग के इसलिए आया था कि आप कुछ करोगे, लेकिन आप तो 7 बजे उठते हो। तो दोस्तों वो बोल रहे हैं गौतम बुद्ध जी की क्या लगता है। बोले मेरा पत्नी खुश है, मेरा बेटा खुश है, मेरी माँ खुश है। बोले जा एक बार पता करके आ। बोले तू भाग गया तो। मैं नहीं भागूंगा, यहीं बैठूंगा। पक्का। बोले पक्का, वचन देता हूं।
वो वहां बैठे। अब वो जंगल से दोस्तों वो चला, अंगुली मार डाकू, माला पहन के बाद, माला तो पहने हुए था क्योंकि सबको उंगली काटता था, माला पहन लेता था। जब आया दोस्तों अपने घर, तो घर में जब गांव आया तो गांव में सर भगदड़ मच गया, भागो भागो अंगुली मार डाकू आया, भागो भागो अंगुली मार डाकू, भागो भागो अंगुली मार डाकू आया। दोस्तों सब घर के अंदर, उसकी पत्नी भी घर के अंदर, उसका बेटा भी घर के अंदर, उसकी माँ भी घर के अंदर, गेट बंद, ताला लॉक, खिड़की खोली। बोले क्या बात है? पत्नी बोली क्या बात है? बोले तुम गेट बंद कर दी। बोले क्या करूं, आपको पता, आपको कोई गारंटी, आप मेरा भी उंगली काट दीजिएगा। सोचो, कभी किसी इंसान का ऐसा कर्म होता है कि अपना पत्नी उसको नहीं मान पाती है। ओह माय गॉड, कर्म अच्छा करो सर। माय फ्रेंड, उसके बाद बोला कि तुम मेरे कर्म से खुश नहीं हो? बोले नहीं। बोला बेटा को बुलाओ, बेटा तुम मेरे कर्म से खुश हो? बोला नहीं। माँ को बुलाओ, माँ तुम मेरे कर्म से खुश हो? बोले नहीं बेटा। उदास होके चल दिया। गौतम बुद्ध जी बोले क्या आंसर मिला? बोला हाँ मिला। क्या मिला? तेरे पत्नी खुश है? बोले नहीं है। बच्चे खुश हैं? बोले नहीं है। माँ खुश है? बोले नहीं है। तो जो तू कर्म कर, उससे जब तेरा कर्म से कोई दुनिया कोई खुश नहीं है, तो फिर तू ऐसा कर्म क्यों कर रहा है अंगुली मार डाकू? तो ऐसा कर्म कर जिससे दुनिया खुश हो जाए। बोले मुझे क्या करना पड़ा? बोले त्याग करो। क्या मुझे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे? बोले मैं दूंगा ना साथ, तुझे एक्सेप्ट करेंगे। कई लोग कहते हैं सर मैं इतना कंपनी बदलाऊं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वेलनेस संबंधी प्लान दिखाऊंगा। बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। अरे श्याम स्वामी वेलनेस संबंधी ज्वाइन करने से पहले 6 कंपनी चेंज किया हाल फिलहाल में 2 साल के अंदर। एक्सेप्ट किया ना सर, तभी तो 11,000 का टीम खड़ा किया, तभी तो पिछले महीने का 1,08,000 का पे आउट ठोका। एक्सेप्ट लोग करते हैं। आप अपने आप को माइंडसेट एक्सेप्ट करा रहे हो कि नहीं? आप मेहनत करने के लिए, झकझोर करने के मेहनत करने के लिए वो योद्धा हो कि नहीं? क्या बोले हमारे आज पप्पू सर कि आपके टीम के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको अपलाइन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको बिजनेस को अपने नजरिए से देखना पड़ेगा। दोस्तों इस धरती में हर इंसान योद्धा है, और योद्धा वही होता है जो जीतने के लिए सब तैयार होता है। एक हार से अगर कोई हार गया तब तो सर कभी जीतेंगे नहीं। थॉमस एडिसन को दोस्तों स्कूल में मंद बुद्धि बोला गया था, लेकिन वो दुनिया को रोशनी देकर चला गया। जी हाँ, मंद बुद्धि बोला गया था उनको। माय फ्रेंड, आपको लोग पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ाएंगे, आपका टीम आपको छोड़ के जाएगा, आपका डाउनलाइन आपको छोड़ के जाएगा, वो डाउनलाइन आपको धमकी देगा मैं आईटी ग्रीन नहीं करूंगा। तू कर साला किसके बिजनेस करेगा? मेरे अपलाइन मेरे बहुत अच्छी बात बोले थे अनिल कुमार सिन्हा सर, और आप लोग सीखिए। उम्मीद सब पर करो, उम्मीद सब पर करो कि डॉक्टर प्रेम सर बिजनेस करेंगे, पप्पू सर बिजनेस करेंगे, नजमे सर बिजनेस करेंगे, जितेंद्र कुमार पांडे बिजनेस करेंगे, प्रेंजल सर बिजनेस करेंगे, आनंद प्रिया सर बिजनेस करेंगे, सुनीता मैडम बिजनेस करेंगे, संगीता गोसाई मैडम बिजनेस करेंगे। उम्मीद सब पर करो, इंतजार किसी का मत करो। इंतजार करके बैठ गए ना, हार जाइएगा सर। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। क्या मजा है जीने में जब तक 5 लाख ना आए महीने में। 1 लाख तो कोई भी कमा लेता है, 5 लाख कमाना है दिसंबर से पहले, ये कमिटमेंट किया हूं। और मेरा सपना है दोस्तों, मेरा सपना है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वेलनेस समृद्धि में जब तक 1 लाख लोगों को करोड़पति नहीं बनाऊंगा, 1 लाख लोगों को करोड़पति नहीं बनाऊंगा, तब तक शांत नहीं बैठूंगा। चाहे रात को 3 बजे उठना पड़े या 2 बजे रात को उठना पड़े, मैं उठूंगा, मैं तपूंगा, मैं घिसूंगा, मैं सीखूंगा, मैं वो हर काम करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं वही काम करूंगा जो मुझे अपना दिल से अच्छा लगता है। मुझे सुबह मुझे भी उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं उठता हूं। मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं वीडियो बनाता हूं। मुझे भी जाकर फील्ड में जाकर प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं प्लान दिखाता हूं, क्योंकि यही काम करने से मुझे पेमेंट आता है। यही काम करने से श्याम स्वामी को लोग जोश मशीन बोलते हैं। अगर आपको नहीं बोलते हैं, आज ही बदलाव कीजिए, बदलिए अपने आप को, जिंदगी जरूर बदलेगी। थैंक यू सो मच। माइक ओवर टू ग्रेटेस्ट स्पॉन्सर अपलाइन मिस्टर नजमी आलम सर। सल्यूट सर, वेलकम सर, थैंक यू सो मच। गो डायमंड।